अंधेरा है ना, उजाला हो गया, फिर अंधेरा हो गया, फिर उजाला हो गया। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज 8 जून है, दिन संडे है, मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं मॉक टेस्ट कहाँ देने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से अंत तक सारी चीज़ें आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये आईपैड है और ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके सामने उसके बाद क्योंकि मैं टेस्ट जो है रोज़गार वित्त अंकित पे दे रहा हूँ और ये फ्री वीकली टेस्ट है। ये देखिए फ्री वीकली टेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद में हमारे सामने एक प्यारा सा ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन जो हैं खुल जाते हैं, जैसे एनटीपीसी स्पेशल, एनटीपीसी आर्मी मिनी, मतलब कोई भी आप अगर कोई किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, तो आप यहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या देना है, हमको मॉक टेस्ट देना है एससीएम एएसआई का। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहेंगे, नेट थोड़ा स्लो है इस लाइब्रेरी की, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो मॉक टेस्ट है, देखो मिल गया। बीएसएफ एससीएम एएसआई 2024 ये था। और इस पर व्यू डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हमारे सामने प्यारा सा इंटरफेस ओपन होगा। बीएसएफ एससीएम एएसआई आज जैसे कि पता है 8 जून है 2025 है, तो 8 जून 2025 का मॉक टेस्ट हमें देना है। 120 100 साथ ही इसमें 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 120 दिख रहा है क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश ऑप्शनल होता है। जैसे मैं 20 क्वेश्चन हिंदी में चॉइस करूँगा तो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है ना वो हट जाएगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मिनट के अंदर सॉल्व करना है और 100 नंबर का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। साथियों माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए हमको परेशान नहीं होना है। हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था ना ऑप्शनल होता है, सिलेक्ट, यहाँ ऑप्शनल है। जैसे मुझे हिंदी लेना है तो मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा और सेलेक्ट कर दूँगा। आपको इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। मुझे हिंदी लेना है तो मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा जो है हिंदी सेलेक्ट हो गया। हिंदी जो है मेरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। ड्यूरेशन 100 मिनट के अंदर मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और 100 नंबर का है। टर्म एंड कंडीशन, और जैसे ही एग्री और एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और बता दूँ, अंत तक बने रहिएगा। मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस करूँगा और मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा कि कैसे आप अपने नंबर को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। साथियों मैंने टॉपिक दे दिया है, उस टॉपिक को भी आज पढ़ना है, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा। मैंने कहा था ना कि सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है, इसलिए मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। और इस मॉक टेस्ट देने के बाद आप इन्हीं मॉक टेस्ट में कमेंट में मुझे बताना कि आपके नंबर कितने हैं। आज आपने भी तो टेस्ट दिया होगा ना, तो आपको आपके नंबर कैसे कितने आए तथा इसका मतलब एनालिसिस कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टेस्ट देने के बाद ही हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं टेस्ट देने के बाद में पहले फिर 50 सवाल मैंने मैथ के लगाए परसेंटेज के, और उसके बाद में फिर घर आ गया, क्योंकि आपके टेस्ट का एनालिसिस करके मुझे वीडियो हर हाल में जल्दी अपलोड करना था। हालांकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, मैं अगर लाइब्रेरी में भी अपलोड कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, कुछ बच्चे और भी बगल में टेस्ट दे रहे थे, अगर मैं बोलता तो उनको डिस्टर्ब होता। तो मैंने सोचा कि यार क्यों इन लोगों को डिस्टर्ब करना। हालांकि वहाँ की जो मालिक है ना वो हमें कुछ नहीं कहते, बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं चला आया घर, अब घर पे आ गया हूँ और मैंने टेस्ट दे दिया है और चलते हैं टेस्ट में कितना नंबर मुझे प्राप्त हुआ है और सेक्शन वाइज हर सब्जेक्ट में मुझे कितने नंबर प्राप्त हुए, मैं आप सभी को ये दिखाऊंगा। और अंत तक बने रहिए। फिर एक नए प्लेटफॉर्म की बात, मतलब एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की मैं बात करूंगा, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है ना तो उस सेक्शन वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा और उसका सोल्यूशन लाजवाब है। इससे पहले भी मैंने उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया है, लेकिन आज फिर मैं विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए लेट्स गो, अपना नंबर दिखाते हैं, ठीक है। ये था, लेकिन मैं आपको अभी ओवरऑल नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाँ, ये जनरल इंटेलिजेंस मतलब होता है रीजनिंग। 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 18 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। कुल मिला के रीजनिंग की अगर बात करें ना साथियों, तो हमको 20 में से 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर वही मैथ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब होता है मैथ की अगर बात करें साथियों, तो 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से हमारे 17 क्वेश्चन सही
सही हुए और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। कुल मिला के मैथ में हमको 20 में से 17 नंबर प्राप्त हुए। अगर वहीं क्लर्क एप्टीट्यूड की बात करें ना साथियों, तो यहाँ भी मैंने 20 सवाल सही किया था, जिसमें 17 मेरे सही गए, 3 मेरे गलत हो गए। 20 में से 17 नंबर हमको मैथ में भी प्राप्त हुए। कंप्यूटर की अगर बात करें साथियों, तो कंप्यूटर में भी हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से 17 सही हुए, 3 गलत हुए और हमें 20 में से 17 नंबर प्राप्त हो गया। अगर वहीं हिंदी की बात करें, आज थोड़ा सा हिंदी मेरा गलत ज़्यादा हो गया है और मुझे क्यों नहीं पता। अब सॉल्यूशन इसका जब ओपन होगा तब मैं देखूंगा कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं, थोड़ा सा फिर इंग्लिश को थोड़ा सा समझ के अब फिर पढ़ूंगा। मुझे लग रहा है क्या गद्यांश मेरा गलत हो गया, क्या हुआ मुझे भी अभी नहीं आइडिया है कोई। लेकिन हिंदी में 20 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किए, 14 मेरे सही गए, 6 मेरे गलत हो गए। कुल मिला के 20 में हमें हिंदी में 20 में से 14 नंबर प्राप्त हुए। आप देख लीजिए ओवरऑल, मतलब मैथ में, क्लर्क एप्टीट्यूड में और कंप्यूटर में मुझे 17 नंबर प्राप्त हुए हैं। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में मुझे 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। हिंदी में मुझे 14 नंबर प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा नंबर अब मुझे रीजनिंग में प्राप्त हुए हैं और सबसे कम नंबर मुझे हिंदी में प्राप्त हुए हैं। ये था सेक्शन वाइज मेरा जो स्कोर आया, वो मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल। ओ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि मैं अपना ओवरऑल दिखाने वाला हूँ। देखिए साथियों, कुल मिला के ओवरऑल की अगर बात करें तो कुल मिला के अभी तक बच्चों, अभी करीब में 2 बज रहे हैं, अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 2 बज रहे हैं, घर पे आके कर रहा हूँ ना। तो अभी कुल मिला के 3512 बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दे दिया है, जिसमें मेरा 39वां रैंक आया है, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 100 में से 83 नंबर मुझे प्राप्त हुए हैं। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 98 दशमलव करीब में परसेंटाइल है। और अगर बात करें कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, तो 100 में से 83 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, एक्यूरेसी भी 83 आई हुई है। तो ये ओवरऑल था और 83 नंबर मुझे प्राप्त हुए। मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट में मुझे बताएं कि आपके नंबर, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ ना साथियों, आपको कमेंट में मुझे बताना है। और अब बात करते हैं कि हाँ, जैसे मेरा हिंदी मेरा कम, थोड़ा सा नंबर कम आया है। वैसे कंप्यूटर में हर बार मेरा होता था कंप्यूटर में नंबर कम आते थे सबसे कम, लेकिन आज कंप्यूटर में मेरे नंबर ज़्यादा मतलब आ गए हैं। पता नहीं कैसे आगे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। जो क्वेश्चन आप जानते हो उसको भी करना है, जो नहीं जानते हो उसको भी करना है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कभी कदार होता है ना, माता रानी का नाम लो और टिक कर दो। वैसे मैं बहुत बड़ा महाबली का भक्त हूँ, तो बजरंग बली का नाम लेता हूँ, टिक कर देता हूँ। हमको लगता है कि आप लोगों के आशीर्वाद से बजरंग बली ने मेरी टिक किया हुआ क्वेश्चन को उन्होंने देखा और सही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ भगवान कृपा बना रखे हैं, भगवान सब पे कृपा बना के रखते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा फल मिलता है। तो मेहनत हमें आपको करनी है, भगवान के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें, जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँगा, तो अगर मैं RWA की बात करूँ तो RWA का जो मॉक टेस्ट है ना, एकदम फ्री है, एकदम फ्री मतलब एकदम फ्री। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा गंदा है, सॉल्यूशन इसका नहीं अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ज़्यादा टेस्ट देते हैं, बस ये फ़ायदा है कि अपना रैंक पता चल जाता है। जैसे मेरा अपने रैंक अभी मैंने अब दिखाया कि करीब में 3512 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें मेरा 39वां रैंक आया है। जब सुबह मैंने सबमिट किया था करीब में 10 बजे, तब 1000 बच्चों ने शायद टेस्ट दिया था कि 500 बच्चों ने दिया था, हाँ शायद 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें मेरा 5 रैंक था। तो इसमें बच्चे ज़्यादा देते हैं, कुल मिला के ये शाम तक 6-7 हज़ार बच्चे टेस्ट दे ही देंगे। और फिर जो भी रैंक होगा मैं बताऊँगा आपको। और मतलब कुल मिला के ये इतना अच्छा है कि ये फ्री में है, इसलिए ज़्यादा बच्चे यहाँ टेस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ इसका सॉल्यूशन बहुत गंदा है। तो हमें क्या होता है, इससे हमें मैं अपनी गलतियाँ दिखाता हूँ। जैसे इसमें करीब में 17 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि कौन से सेक्शन से कहाँ गलतियाँ हुई हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा RWA नहीं अच्छा लगता। अगर इसके लिए अगर बात करूँ ना, तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है, बहुत लाजवाब है। उसमें अगर जैसे मेरी 17 गलतियाँ हुई हैं, अगर मैं टेक्स्ट बुक पे देखता जिस टॉपिक से मेरी गलतियाँ हुई होती ना, उस टॉपिक का विस्तार तरीके से, बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब उस चैप्टर को, उस टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से तुम पढ़ लोगे उसके सॉल्यूशन से, और आपका दोबारा कभी गलत होगा ही नहीं। ये फ़ायदा है टेक्स्ट बुक में। मैं टेक्स्ट बुक का भी प्रयोग करता हूँ, वहाँ भी टेस्ट देता हूँ। वहाँ मुझे सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने में बहुत मज़ा आता है। जैसे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे कंप्यूटर में नंबर कम आते थे, ये देख लीजिए। मैंने कंप्यूटर में वहाँ सेक्शन वाइज मैंने टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद में मैंने बाकायदा अच्छे तरीके से इसके सॉल्यूशन को पढ़ा है और नोट्स बना के पढ़ा। जो टॉपिक मेरा गलत होता है उसको अलग से पॉइंट लिख के मैंने नोट्स बनाए हैं, ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए। और
उसी वजह से थोड़ा सा नंबर मतलब ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं है। और मैं एक बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक महंगा है क्योंकि उसको ख़रीदना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, ये कोड लगा के आप परचेस कर लो, आपको कम से कम 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मैं कोड बता रहा हूँ, को एक बार पेन लेकर आता हूँ और लिख के आप सभी को दिखा देता हूँ। यही कोड आपको अप्लाई करना है। लिख लिया है, अब आपको दिखाता हूँ, ये वाला कोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये X है, ये S है, और XS15VJ ये कोड है। ठीक है, यही कोड आपको लिखना है तथा आपको यहाँ डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। फिर से मैं लिख देता हूँ XS15VJ। ये कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो करीब में आपका 100 रुपये जो है बच जाएगा। ठीक है साथियों, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है, एक बात याद रखना, आज ये 500 रुपये इन्वेस्ट करोगे ना तो कल 50,000 आपको मिलेंगे। तो आप खुद सोचो कि आज ये 500 रुपये महंगा है या कल 50,000 रुपये मिलेगा वो महंगा होगा। आपको डिसाइड करना, अगर आज आप 500 रुपये खर्च करोगे ना आप अपने ऊपर, अपने कैरियर पे, तो कल 50,000 रुपये आपको मिलेंगे, आप टन से आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, आप 500 रुपये को मत प्रेम करो, 500 रुपये इन्वेस्ट कर दो, खर्च कर दो, वो अपने कैरियर पे खर्च करोगे, उससे आपका ग्रोथ होगा, आपका विकास होगा। ठीक है, मैं विकास हूँ इसीलिए आपके विकास की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ये मेरा टेक्स्ट बुक है जहाँ मैं टेक्स्ट बुक पे अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए दिखा रहा है यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड वाईफाई। तो ये टेक्स्ट बुक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने RWA पे टेस्ट दे दिया है। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ सेक्शन वाइज मैं टेस्ट देता हूँ। मैं हफ्ते में एक बार RWA पे देता हूँ, उसके बाद में हफ्ते में 2 बार मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे फुल टेस्ट देता हूँ, और हर दिन 4 से 5 जो है मैं सेक्शन वाइज टेस्ट देता हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट देता हूँ। यहाँ पे क्विज जो है ना बहुत लाजवाब है, अगर आपको लेना होगा तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है मैक्स प्रो लेना। ठीक है, मैक्स प्रो मतलब सबसे अच्छा वाला, महंगा सबसे ज़्यादा महंगा वही होता है लेकिन सबसे अच्छा होता है दोस्त। उसमें आपको फ्री में MCQs मिल जाएंगे तथा PDF मिल जाएगी तथा नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और बता रहा हूँ कि एक बार परचेस करने पे आप सारे वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे SSC CGL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे SSCL का हो, या चाहे दिल्ली CPO का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, SSC GD का हो, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं ना सबके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कुल मिला के आपके फ़ायदे का ही बात है ना। तो ये था, मैं चाहता हूँ कमेंट में आप अपना स्कोर मुझे बताएं कि आपका स्कोर आज कितना आया क्योंकि एक सफ़र है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वाह करो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करें और अपना मुझे कमेंट में अपना स्कोर आज का बताएं, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही ये बताएं। मैं हर दिन टॉपिक दे रहा हूँ ना, ईमानदारी के साथ उस टॉपिक को क्लियर करना, ठीक है, उन टॉपिक को पढ़ना। और इसी के साथ और क्या बताना था, और कुछ नहीं, चैनल पर पहली बार जुड़े, चलो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इससे समझौता नहीं होगा। आप मेरे भाई हो, आपके लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो पता है यार, देख लो मेरी आंखें जो है ना सूजी हुई हैं, देख लो, इसलिए सूजी हुई है, मैं रात में 1-1:30 बजे या 2 बज जाते हैं सोने में, 2 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे फिर उठ जाता हूँ, करीब में 4.5-5 घंटे ही मैं सो पाता हूँ, पूरा दिन कहाँ सो पाऊँगा। और इस समय घर पर अकेला हूँ ना, तो थोड़ा सा बनाना भी पड़ता है खाने के लिए क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता, बस जूस पी लेता हूँ और केला वाला खा लेता हूँ। और हाँ यार, तुम भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ग्लूकॉन डी पीते रहो, थोड़ा सा ज़रूरी है, नींबू पानी पीते रहो, शरबत बना के, पानी की मात्रा खूब दबा के पियो, और हो सके तो केला खाओ और मौसमी का जूस पियो, ये बहुत ज़रूरी है। मन को शीतल रखेगा, एनर्जी रखेगी, और एनर्जी रहेगा ना तभी तो आप पढ़ोगे मन लगा के, है ना। और कुछ चाय के लवर होंगे, चाय के शौकीन होंगे, तो आप चाय भी पीते रहो। अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब पहले करके तब जाना, और हो सके तो 2-4 भाइयों को बता दो यार कि लो तुम भी सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा, मतलब उनका भी फ़ायदा होगा, वो भी एक टारगेट उनको मिलेगा और वो भी पढ़ेंगे। भाई आपका हूँ ना, आप सपोर्ट करोगे मेरा। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।